एक ऐसी सनसनीखेज घटना जिसने पूरे जनपद को हिलाकर रख दिया था। इस डबल मर्डर की कहानी आइए हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे अपने प्यार के लिए हत्यारों ने दो बेकसूर मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। कैसे इन हत्यारों ने हत्या को अंजाम दिया। जनपद में ऐसी पहली घटना होगी जहां हत्या करने के बाद अलाए कत्ल से अपनी उंगलियों के छाप तक मिटा डाले। यही नहीं, हत्यारों ने हत्या करने से पहले पूरी प्लानिंग बना ली थी और उन्होंने बाकायदे हत्या के दौरान ग्लव्स और टेप का इस्तेमाल किया था, जिससे उन दो मासूम लड़कों को मौत के घाट उतार करके उस गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी तोप डाली। लेकिन जनपद पुलिस हत्यारों के गिरहबान तक पहुंच गई और इनके अंजाम तक इन्हें पहुंचा दिया। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं इस स्टोरी का भयावह रूप कि कैसे इन हत्यारों ने दो मासूमों को मौत के घाट उतारा। अवैध संबंध के शक में दो छात्रों की हुई थी हत्या। फिल्मी स्टाइल में हत्यारों ने की थी झंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले दो मासूम छात्र अशोक और गणेश जायसवाल की हत्या। गिरफ्तार सातिर अभियुक्त शिवम उर्फ मिथुन बलात्कार के केस में विगत 2019 में 8 महीने की जेल काटकर बाहर आया था। हालांकि जेल में ही उसकी मुलाकात उसकी प्रेमिका के मां बाप से हुई थी, जो हत्या के मुकदमे में जेल में बंद थे। इसने अपनी प्रेमिका के मां बाप को जेल में बहुत मदद की और प्रेमिका की मां को जमानत दिलाने में कामयाब रहा। इधर जेल से छूटने के बाद मिथुन ने महिला की बेटी से नजदीकियां बढ़ाई और 8 माह तक उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। हालांकि विगत दिसंबर 2021 में प्रेमिका ने उसका साथ छोड़ दिया और इससे दूर रहने लगी। मिथुन को शक था कि उसकी प्रेमिका का गांव के ही रहने वाले आकाश जायसवाल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसको लेकर उसने कई बार अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट भी की थी। शिवम उर्फ मिथुन ने आकाश जायसवाल को अपने रास्ते से हटाने के लिए फिल्मी स्टाइल में घटना को अंजाम दिया। इसमें मिथुन का साथ उसके दोस्त गणेश जायसवाल ने दिया। मिथुन ने विगत 16 तारीख की रात में आकाश और गणेश को एक महिला से मिलने का बहाना बनाकर और फावड़े से वार कर सबसे पहले आकाश को मौत के घाट उतार दी और 100 के हाथ पांव बांधकर उसे गड्ढे में डाल दिया। कुछ ही देर में उसका दोस्त गणेश जायसवाल भी घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वह भागने लगा, लेकिन गणेश का पैर फिसलने से वह वहीं पे गिर गया। इस दौरान अभियुक्त सत्यम ने फावड़े से प्रहार कर गणेश जायसवाल को भी मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसके शव को उसी तरह हाथ पैर बांधकर उसे भी गड्ढे में दफन कर दिया। दिल को दहला देने वाली इस घटना के बाद दोनों सातिर अभियुक्तों को विश्वास हो गया कि यह कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन एक गलती की वजह से इन दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। हत्या के बाद अभियुक्तों ने अपने प्रेमिका के मोबाइल को रिचार्ज कराया और एक एसएमएस उसके मोबाइल पर भेजा कि आकाश जायसवाल और गणेश की मौत हो चुकी है। अब वो चाहे तो जिसके ऊपर भी भरोसा कर सकती है। पुलिस इस मैसेज के आधार पर और सर्विलांस टीम की मदद से घटना के एक एक पहलू का परत दर परत खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने में सफल रही। हालांकि इन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बरसात के समय ऐसे रास्ते को चुना जहां इनके पैरों के निशान ना पड़ सके। यही नहीं, इन सातिर हत्यारों ने हत्या करने से पहले अपने हाथ में बाकायदे ग्लव्स भी पहन कर रखे थे ताकि आलाए कत्ल पर उनकी उंगलियों के छाप ना आ सके। दोनों मासूम छात्रों की हत्या करने के बाद हत्यारों ने आलाए कत्ल फावड़े को धोकर सुखा दिया, लेकिन कहते हैं कि अपराध कहीं छुपता नहीं है और अपना निशान जरूर छोड़ देता है। झंगा क्षेत्र में इस डबल मर्डर के बाद हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इन मासूम छात्रों को क्यों मौत के घाट उतारा गया, लेकिन जनपद पुलिस, सर्विलांस टीम और थाना अध्यक्ष संतोष कुमार अवस्थी की मेहनत रंग लाई और सातिर हत्यारे पुलिस की शिकंजे में फंस गए। पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने आखिर क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। लड़कों की डेड बॉडी मिली थी तो उस अभियोग का अनावरण हुआ है, उस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है। इसमें थाना झंगा की टीम और जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम सबकी मदद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मिथुन उर्फ शिवम
और दूसरे का नाम सत्यम है। इन दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और जो प्रकरण पूरी जांच पड़ताल से सामने आया वो इस प्रकार रहा कि सत्यम उर्फ शिवम उर्फ मिथुन की लवली नाम की एक लड़की से अंतरंगता थी। उसके माँ बाप की जेल में इसने मदद की है। ये जेल में पहले गया भी है, एक बलात्कार के मामले में 8 महीने जेल में रह के आया है। तो जेल में इसकी मुलाकात लवली के माता पिता से हुई और वहाँ इसने उनकी मदद की और उसकी माता को जमानत दिलाने में भी सहायता किया। इसी एहसान और उसके चलते वो लड़की लवली इसके संपर्क में आ गई और इसके साथ वो करीब 11 महीने लिव इन रिलेशन में रही। इधर 3-4 महीने से उसने इससे संबंध ख़त्म कर लिया था और बात करने और मिलने से और शादी करने से मना कर दिया था। इसको ये शक हुआ कि ये किसी दूसरे लड़के के संबंध में आ गई है, उसके प्रभाव में आ गई है, उससे उसका अफेयर हो गया है। इस चक्कर में ये उसको छोड़ रही है। तो इसका शक उसी गांव के आकाश पर गया, क्योंकि आकाश के यहाँ ये जब यहाँ इसके साथ लिव इन में रह रही थी तो ये दूध लेने जाता था और कभी कभार इसकी अनुपस्थिति में वो लड़की भी जाती थी। उसकी आकाश से बातचीत भी होती थी। इस पर इसने आकाश को और उसका एक भाई जो पट्टीदारी में लगता था उनको बताया कि तुमको पैसा हम कमवाते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन हैं, ऐसे तरीके हैं, और काफ़ी झांसा दिया कि जाली नोट का व्यवसाय कराएंगे और ये कराएंगे, तुम लोग फ़ोन ऑफ करके और हमारे साथ में आ जाओ। इसने बुलाया, फिर प्लानिंग करके उन लोगों को एक विद्यालय के पास में वहाँ पर इन लोगों ने शराब पिया और आकाश को घटनास्थल पे बुलाया जहाँ इसका साथी पहले से मौजूद था। वहीं पर उसको फावड़ा मार के उसकी हत्या की। तब तक गणेश भी वहाँ पहुँच गया और वो देख के भागने लगा। तो इसने लेकिन चूंकि बरसात थी तो चप्पल उसकी फिसल गई, वो गिर गया वहीं पे और इसने फिर उसकी हत्या कर दी एक फावड़ा मार के, और दोनों को बॉडीज़ को गड्ढे में दफन किया। और इस पूरे घटनाक्रम में इसने बहुत शातिर अंदाज में सर्विलांस को चकमा देने के उद्देश्य से मोबाइल का बहुत कम प्रयोग किया, ना के बराबर, और मोबाइल को पुलिस को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से बहुत काम किया। जैसे कि मोबाइल को कंपनी के नंबर पे मिला देना, उसके बाद मोबाइल घर पे छोड़ देना और स्वयं दूसरी जगह दूसरा नंबर लेके चले जाना। अब वो उससे मोबाइल का वही नंबर दिखा रहा है, लोकेशन वहीं दिखा रहा है, लेकिन ये दूसरी जगह टहल रहा है। जो फावड़ा बरामद किया गया है उस पर से सारे इसने फिंगरप्रिंट के निशान मिटा दिए। हालांकि इसने ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। ये संभवतः जनपद में पहला मर्डर होगा जिसमें ग्लव्स का और फुटप्रिंट मिटाने का प्रमाण है। तो इस तरह से इसने शातिर तरीके से उस लड़की लवली से अफेयर के शक में उनकी हत्या की। सर क्या गिरफ्तारी कहाँ हुई? इनकी गिरफ्तारी यही गांव के बाहर से की गई है आज प्रातःकाल में। सर क्या लगता था कि ये उस लड़की के चक्कर में और भी हत्याएं कर सकता था? ये थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं विम्सिकल या सनकी टाइप का है। तो इसका जो बातचीत से इसका लगता है कि हाँ ये इस तरह की मानसिकता का है कि अगर लड़की नहीं मिली तो रास्ते में जितने भी आएंगे उनकी हत्या कर देंगे। इसके साथ एक और भी खड़ा किया, इसने भी इस हत्या में मदद की? जी, इसने भी मदद किया है। ये मौके पर मौजूद था और इसने उनको गड्ढे में दबाने का, गड्ढा भरने का, ये सब काम किया। सर देखा जाए बॉडी का हाथ पैर बांधा गया था दोनों व्यक्तियों का, क्या इस काम में समझ किया जाए? जी सब निकल ना पाए गड्ढे में या जी, जिंदा रही होगी? ये पहले से ही टेप लेकर के गया था, क्योंकि फ़ोटो बाइंडिंग करता है तो टेप इसके पास में रहता है, बड़ा वाला टेप था।
तो इसने हाथ पैर रस्सी बांधने उसके बजाय उसको टेप से करने की निर्धारित किया। गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के पलिपा गांव की डबल मर्डर हत्याकांड से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है और एक सनकी आशिक को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। लेकिन अब वो दो मासूम अपने परिवार में कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आप हर घटना से रहे खबरदार और देखते रहे YouTube पर UP 89 न्यूज। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।